नहीं बाबा, यदि मैं सही बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे बाबा, आप विश्वास नहीं करेंगे। बताओ बेटा बाबा, इस जंगल में कैसे आना हो? मैं एक राजघराने का बेटा हूँ, शहर मिर्जापुर का रहने वाला हूँ बाबा। उस दरमियान एक राजा है जिस राजा का नाम भानु प्रताप बताया जाता है। उसके पास एक सुंदर सलोनी बेटी, जिस बेटी का नाम सत्या है, जबरदस्ती हमसे प्यार करना चाहती थी। मैं उसे अपना बहन समझता था और हमसे प्यार करना चाहती थी। जब मैं इनकार कर दिया प्यार करने से, तो जबरदस्ती अपने प्यार के जाल में फंसाकर और अपने पिताजी से कहकर और हमारे पिताजी से कहकर दोनों नैन को निकलवा लिया। ये नैन कोई और नहीं बल्कि हमारे पिताजी ने निकाले हैं बाबा, हमारे पिताजी ने। झूठ बोल रहे हो तुम। सही कह रहा हूँ बाबा, मैंने पहले बताया था कि मैं सही बताऊंगा तो हमारी बात को आप यकीन नहीं करेंगे। बचवा, जो बाप एक औलाद के लिए हजारों मनौतियां मानता है कि मालिक मेरे पास कोई औलाद दे दे तो मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगा, और वो बाप तुम्हारी आंखें निकालेगा। हाँ बाबा, ये आंखें हमारे पिताजी ने निकाले। मैं सही बोल रहा हूँ बाबा, सही बोल रहा हूँ। अगर ये आंखें तुम्हारे पिताजी ने निकाला है बेटा, तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारे पिता को समझा कर आऊंगा और तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। नहीं बाबा, मैं अपने घर नहीं जा सकता। यदि दोबारा अपने घर गया तो हो सकता है हमारे पिताजी ने हमें जान से मार देंगे। शायद इस बच्चे की बाड़ी में सच्चाई है। जो बाप इसकी आंखें निकाल सकता है, अगर मैं लेकर चला गया तो इसे मौत की घाट भी उतार सकता है। तो सबसे बड़ा पापी ये जोगी कहलाएगा। लेकिन इस अंधे को इस जंगल में अगर मैं छोड़कर चला जाऊं तो जंगली जानवर जैसे ही निकलेंगे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, फिर मैं सबसे बड़ा पापी कहलाऊंगा। या भोलेनाथ, या मेरे गुरु मोचंदर दास, तूने इस जोगिया को किस संकट में फंसा दिया है। आज मैं इस बच्चे को छोड़कर भी नहीं जा सकता, और इसे लेकर जाऊं तो जाऊं कहां? इस दुनिया में मैं खुद अकेला हूं, भीख मांगकर अपने पेट का पालन करता हूं। इस अंधे को लेकर मैं कहां जाऊंगा? ए बच्चा, चिंता मत कर मेरे लाल, रो मत। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो आज से ये जोगी तुम्हारा माँ है और तुम्हारा बाप भी है। बेटा मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी तो नहीं दे सकता, ये जोगी तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं दे सकता बेटा, लेकिन दुनिया में भीख मांग करके तुम्हारे घाव को जरूर भर सकता हूँ बेटा, घाव को जरूर भर सकता हूँ। आओ मेरे लाल, चलो मेरे साथ। अरे सुनवा सनीक मोर, सुनवा सनीक मोरा हीरा रे जर गंगा सबूर करी हीरा रे जर गंगा कैसे कबूल करी हीरा रे जर गंगा कैसे कबूल करी हीरा
इस आंख को लेकर मैं कब तक इसको देखती रहूंगी और सत्यम की यादें करती रहूंगी। चलती हूँ, इस आंख को गंगे माँ में प्रवाहित करती हूँ। सत्यम, मुझे माफ कर देना। अरे यह पारी गंगा रे बाहे, आरी वह पारी जमुना भोरा। अरे किया रे सखी रे, आरी बिचवा पड़ेला बलुआ रे तनु मेरा।
चलती अब मैं गंगे माँ के तट पे आ गई। चलती इस आँख को, इस नैन को इस गंगे में अभी प्रवाहित करती हूँ। जय हो गंगे मैया, तुम्हारी जय हो। तुम इस गंगा में अपना जान देने जा रही हो? नहीं जोगीराज। पागल हो गई है लड़की, इतनी रात को गंगा में कूदने जा रही हो? नहीं। फिर क्या कर रही हो तुम? जोगीराज, मैं क्या आपको बतलाऊं? जिसे मैं प्यार करती थी, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, आज उसी की आंखें मेरी हथेली में है बाबा। इसे मैं गंगे माँ में प्रवाहित करने जा रही हूँ। बेटी, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं। हाँ जोगीराज। उस आंखों को गंगा में बहवाने जा रही हो? हाँ बाबा। तुम्हें क्या मिलेगा बेटी? उस आंखों को हमें दे दो। अगर वो किसी गरीब दुखिया की आंखों में सेट हो जाएगा बिटिया, तो उसका आशीर्वाद सीधे तुम्हें मिलेगा। लाओ, दे दो बेटी, मत बहवाओ उसे गंगा मैया में। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ाऊं बेटी, इस आंखों को दे दो। किसी गरीब की आंखों में सेट हो जाएगा, उसे दिखाई दे देगा बेटी। आप सच कह रहे हैं जोगीराज। अगर किसी की भला हो जाती है मेरी वजह से तो बहुत ही अच्छा होगा। लीजिए जोगीराज, ये आंखों को लीजिए। लाओ बेटी, बहुत समझदार हो तुम। और बेटी, अभी रात बहुत ज्यादा है, तुम चली जाओ, अन्यथा मैं तो स्नान करने आया था बेटी। लोग देखेंगे तो भला बुरा कहेंगे कि एक जोगी के साथ एक लड़की क्या कर रही है नदी के किनारे। जाओ बेटी। ठीक है जोगीराज, जाओ। मैं जा रही हूँ। जाओ बिटिया, जाओ। जय भोलेनाथ। जय हो गंगा मैया। तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा गंगा मैया। मैं अपने चेला को भर्ती करके आया हूं हॉस्पिटल में। अगर आज स्नान करने नहीं आता गंगा मैया, तो शायद ये आंखें हमें नहीं मिलती। डॉक्टर ने बोला है कि जोगी बाबा, अगर आंखें कहीं से मिल जाती, किसी की आंखें मिल जाती, तो मैं आपके चेला की आंखों में फिट कर देता, इसे दिखाई दे देता। आज गंगा मैया के आशीर्वाद से मुझे आंखें मिल गई है। मैं चलता हूं इस आंखों को लेकर। अगर मेरे चेला की आंखों में फिट हो गई तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। जय हो गुरु गोरखनाथ, जय हो गुरु मच्छंदर दास। जैसे आपने उस बच्चे को मेरे हवाले किया है, उसी तरह उसकी आंखों की रोशनी को दे देना। आंखों की रोशनी को चलता हूं। सबसे पहले मैं इस आंखों को लेकर दौड़कर हॉस्पिटल जाता हूं। जियला से मुआला पे कितना दुलार
हम जाई कैसे माता मरिया अंगना रोवे बाबू मरी दुआरा माता मोरे अंगनवा रोवे बाबू मोरे दुआरा रोवे माता मोरे अंगनवा रोवे बाबू मोरे दुआरा रोवे और पिछली रे साथिया ओ पिछली रे दुआरिया सब भाई बोला जाए कैसे बिचाली अवरिया सारा भाई बोला जाई कैसे बिचाली दुआरिया सारा भाई बोला जाई कैसे बोला हम जाए कैसे बोला हम जाए कैसे बोला हम जाई कैसे बोला हम जाई कैसे बोला हम जाई कैसे बोला हम जाई कैसे बिलारे सैतिया डोलिया आई बोला जाए कैसे बिना रे सैतिया डोलिया आई बोला जाई कैसे बिना रे सैतिया डोलिया आई बोला जाई कैसे सखिया साले हर छूटली नहीं हर की नगरिया सखिया सहेरा रे छुटली दैहर के नगरिया हो रामा सखिया सहेरा रे छुटली दैहर के नगरिया हो रामा नहीं हर की नगरिया रोमा नहीं हर की नगरिया दैहर के नगरिया हो रामा 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 और छूट गईलो अरे साथिया छूट गईलो मितवा तर मिताई बोला जाए कैसे छूटी गई लमितवा कर मिताई बोला जाई कैसे छूटी गई लमितवा कर मिताई बोला जाई कैसे बोला हम जाए कैसे बोला हम जाए कैसे बोला हम जाई कैसे बोला हम जाई कैसे बोला हम जाई कैसे बोला हम जाई कैसे और दुनिया रे सखिया और दुनिया के गुरु और गुड्डू समझाई तब बोला जाई बोला जाई कैसे दुनिया के जाई बोला जाई कैसे दुनिया में जाई बोला जाई हमारे गुरुदेव ने कहे थे चलवा कहीं भी रहना शाम तक हमारे कुटिया पर जरूर वापस आना यदि नहीं जाऊंगा तो हमारे गुरुदेव बेसब्री से हमारा इंतजार करेंगे चलता हूँ कुटिया की तरफ जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ जय हो कि अरे तमालिया से दूर गई माई जी ये बाबू आज माई का अंतिम भोज बा वही के उपलक्ष्य में ये लोग गांव पुरहित नाच गान सब होत बा आज माई अनचक्के में छोड़ के सबके चल गई बाड़ी कि अरे तो महलिया से दूर गई माई जी और भयल कवन बेटवन से कसूर हो और भयल कवन बचवन से कसूर हो अब महलिया से दूर गई माई से कसूर हो
है देखे बड़का भैया विजयी पावन पवित्र जमुआरी के धरती से ये 21 रुपया से नवाजा गया। 21 रुपया 21 लाख के बराबर का माई याद शक्ति दुर्गा जगत जननी जगदम्बे का आशीर्वाद पूरा परिवार के साथ रहे। जहाँ भी परिवार रहे, परिवार फूलों की तरह महकता हुआ रहे। और जो आत्मा यहाँ से छोड़कर चली गई उस आत्मा को मालिक सुख शांति जगह स्थान में पार्टी तहे दिल से शुक्रगुजार पौलगी की परीक्षा करती है और करती रहेगी। यारे भाई का मन बचवा से कसूर हो महाली या सदूर गइलू माई। अरे भायल का मन बचवन से कसूर हो महाली या से दूर गइलू माई हो। भायल का मन बचवन से कसूर हो महाली या से दूर गइलू माई हो। यमन महलिया के रची रची बनावालू। सोने महल के खून पसीना एक के इतनी बड़ी इमारत तैयार कैलू जहिया आराम करे के बेला आयल छोड़ के चल गइलू। यमन महलिया के रची रची बनावालू। जिंदगी का सारा तू मैया लगावालू। एक पल में गइलू काहे भूल हो। यारे एक पल में गइलू काहे भूल हो महाली या सदूर गइलू माई। महाराज के चरणों में राजमती का प्रणाम स्वीकार हो। मंत्री रणजीत सिंह इस रात दरबार में कैसे आना हुआ? महाराज मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महाराज क्या कहना चाहते हो? महाराज कहना ही चाहता हूं कि सच्चा बेटी बड़ी हो चुकी है, शादी के जग हो चुकी है, उसके लिए लड़का ढूंढा जाए, उसका विवाह कर दिया जाए और उसके पति को इस राज का राजा बनाया जाए। उसका पति जब बैठेगा सिंहासन पर तो मैं यही सोचूंगा मेरा बेटा सत्यम बैठा है, उसे देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। महाराज मानते राजे से कौन करेगा सत्या बेटी से शादी? सत्या बेटी को कोढ़ रोग हो गया है। क्या महाराज ये आपने क्या कह दिया? हाँ मंदिर अजय सिंह, सत्या बेटी को कोढ़ रोग हो गया है। वारे विधि का विधान, ईश्वर की लेखनी। गुरुदेव के पास जो संतानें पैदा हुई
मेरा बेटा नादानी कर बैठा, राज से बाहर कर दिया गया। न जाने संसार में जिंदा या मैं तो नहीं जानता महाराज। बच्ची धर्म की बेटी, सोचा उसका विवाह कर दूंगा, उसके पति को इस राज का राजा बनाऊंगा। लेकिन ईश्वर की लेखनी कोई टाल नहीं सकता महाराज। अब बताइए क्या होगा महाराज? मानते रहे थे, इस राजमहल में एक बार गुरु गोरखनाथ आए थे, हम लोगों को भविष्यवाणी बताए, संतानें पैदा हुआ। उन्हीं गुरु गोरखनाथ के पास जाओ, कोई ना कोई अवश्य उपाय बताएंगे। अरे महाराज, इतने बड़े संसार में गुरुदेव कहाँ हो गए, किस दिशा में हो गए, मैं कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ मुलाकात होगी उनसे? मानते रहे थे, उनके कुटिया पे चले जाओ, अवश्य मुलाकात हो जाएगी। ठीक है महाराज, आदेश आपका है तो आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। चलता हूं, गुरुदेव को ढूंढूंगा, खोजूंगा, मुलाकात हो जाने के बाद रात दरबार में लेकर आऊंगा। बस मुझे से बात दीजिए कि गुरुदेव से मेरी मुलाकात हो जाए। जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। किधर जाऊं, कहां जाऊं? लेकिन आदेश है महाराज का तो जाना ही पड़ेगा। चलता हूं।